आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और साथ में हम देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड एंड डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेट एसिड। तो ये 4 टाइप के एसिड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। साथ में हम देखेंगे कि जो एसिड्स होते हैं सभी एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले देखते हैं हम कि एसिड्स क्या होते हैं। तो गाइस एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका सार टेस्ट होता है। सार टेस्ट का मतलब होता है खट्टा, है ना। आपने लेमन टेस्ट करा होगा, नींबू। जब आप नींबू को टेस्ट करेंगे तो आपको खट्टा लगेगा, है ना। तो गाइस नींबू के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, और वो भी कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रस एसिड प्रेजेंट है। इसी वजह से जो लेमन होता है, नींबू होता है, वो खट्टा होता है। तो गाइस एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट होता है। ठीक है, तो गाइस अगर आप कोई भी सब्सटेंस टेस्ट करते हैं और अगर आपको वो खट्टा लगता है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका सार टेस्ट होता है, और प्लस वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, है ना। जब हम एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो जो लिटमस है उसका कलर चेंज हो जाएगा और रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये याद रखिएगा। अब जो एसिड होते हैं वो 2 कैटेगरी में हो गए, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, तो गाइस ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट मटेरियल में या फिर एनिमल्स में। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या तो प्लांट के मटेरियल्स में प्रेजेंट होंगे या फिर एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे। बट गाइस जो मिनरल एसिड होते हैं ये एसिड प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल से, जो कि अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो गाइस जो मिनरल एसिड होते हैं वो एसिड होते हैं प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है उन मिनरल्स से प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, देन गाइस जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये नेचुरली अकरिंग एसिड होते हैं, मतलब नेचर में हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं। बट गाइस जो मिनरल एसिड होते हैं ये होते हैं मैन मेड एसिड। ठीक है, ये इंसानों ने बनाए हैं, नेचर में नहीं पाए जाते, इंसानों ने बनाए हैं ये एसिड। ठीक है, देन गाइस ऑर्गेनिक एसिड हार्मफुल नहीं होते। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड को खाते हैं या पीते हैं तो ये हमारी बॉडी पे कोई हार्म नहीं पहुंचाते। बट जो मिनरल एसिड होते हैं ये हार्मफुल होते हैं। हम मिनरल एसिड को इनटेक नहीं कर सकते, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर पता है ये जो मिनरल एसिड है अगर हमारे हाथ पे भी गिर जाए ना तो हमारा हाथ पूरा जल जाएगा। तो ये जो मिनरल एसिड होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, देन गाइस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। गाइस ये जितने भी एसिड है ये सारे एसिड कैसे हैं, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एसिड कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो गाइस जो एसिटिक एसिड होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में। आप लोगों के घर के किचन में विनेगर प्रेजेंट होगा, फूड में डाला जाता है। ठीक है, तो गाइस विनेगर जो होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, देन गाइस जो सिट्रिक एसिड होता है ये सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो गाइस ये जो फ्रूट्स होते हैं इनका टेस्ट सार टेस्ट होता है, बहुत खट्टे होते हैं। क्यों, क्योंकि इन फ्रूट्स में एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, देन गाइस जो लैक्टिक एसिड होता है ये सार मिल्क में प्रेजेंट होता है। सार मिल्क मतलब कर्ड। ठीक है,
सार मिल्क किसे कहा जाता है? कर्ड को। कर्ड मतलब दही। तो गाइस जो दही होता है उसका जो टेस्ट होता है वो भी सार टेस्ट होता है, बहुत खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड। ठीक है। देन गाइस जो टार्ट्रिक एसिड होता है ये प्रेजेंट होता है टर्मेरिक। टर्मेरिक मतलब इमली। ठीक है, इमली भी खट्टी होती है, खाई होगी, टेस्ट करी होगी आप लोगों ने। तो उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। इसके साथ साथ अनराइप ग्रेप्स। गाइस जो ग्रेप्स अनराइप होते हैं, जो पके नहीं होते, वो उन ग्रेप्स का भी टेस्ट खट्टा होता है, उनमें भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड। देन ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटोज में। टमाटर भी खट्टे होते हैं, तो उनमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। और गाइस जो फॉर्मिक एसिड होता है, गाइस फॉर्मिक एसिड को मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी दूसरे नाम से आ जाता है, मीथेनोइक एसिड दे देंगे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मीथेनोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड। तो ये जो एसिड प्रेजेंट होता है ये आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है। जब आंट काट जाती है, चींटी काट जाती है, तो क्या होता है? वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिससे थोड़ा पेन होता है। ठीक है, तो गाइस फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है आंट स्टिंग में। इसके साथ साथ नेटल लीफ स्टिंग में, नेटल लीफ होती है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गाइस ये सारे एग्जाम्पल हो गए ऑर्गेनिक एसिड के। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड। तो गाइस मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, H2SO4, गाइस H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। एंड HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और गाइस ये जो तीनों एसिड होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने पढ़ा था कि जो मिनरल एसिड होते हैं ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हम इन्हें इनटेक नहीं कर सकते, बर्न कॉज करते हैं। तो गाइस ये जो तीनों एसिड हैं ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बट इसमें एक ऐसा एसिड आता है जो वीक होता है और वो है कार्बोनिक एसिड। गाइस कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3 और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये होता है वीक एसिड। तो गाइस याद रखिएगा, मिनरल एसिड में मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसके साथ साथ एक वीक एसिड आता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गए ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। अब हम पढ़ते हैं कि डाइल्यूट एसिड और कंसेंट्रिक एसिड क्या होते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले देखते हैं कि कंसेंट्रिक एसिड क्या होते हैं। तो गाइस कंसेंट्रिक एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। मिनिमम अमाउंट मतलब जो कंसेंट्रिक एसिड होते हैं वो थोड़े गाढ़े एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और गाइस जो डाइल्यूट एसिड होते हैं ये वो एसिड होते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंसेंट्रिक एसिड वो होते हैं जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, बहुत कम पानी होता है, और डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो एसिड्स होते हैं वैसे तो कंसेंट्रिक होता है, ठीक है, बट कंसेंट्रिक एसिड को हमें डाइल्यूट एसिड बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो गाइस क्या होता है, जब हम कंसेंट्रिक एसिड को डिसॉल्व करवाएंगे वाटर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे डाइल्यूट एसिड में। ठीक है, मतलब गाइस जब हम वाटर में कंसेंट्रिक एसिड को डालेंगे तो जो एसिड बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड। और गाइस इसके कन्वर्जन में ये जो कन्वर्जन होता है ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक गाइस इसका मतलब कि जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि
एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए हम एसिड में पानी डालेंगे या फिर पानी में एसिड डालेंगे। तो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट बना रहे हैं तो हम एसिड इन वाटर करेंगे या फिर वाटर इन एसिड करेंगे। तो गाइस इसका आंसर होगा एसिड इन वाटर। इसका आंसर होगा एसिड इन वाटर, मतलब वाटर में हम एसिड डालेंगे, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। हम एसिड में वाटर ऐड नहीं करते, क्योंकि गाइस जब हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एकदम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत एनर्जी रिलीज होगी, और जो एसिड है मे बी हमारे हैंड पर, फेस पर आ सकता है, ठीक है। तो गाइस इसी वजह से हम वाटर में एसिड डालते हैं, ठीक है। वाटर में, वाटर ले लिया हमने, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड को डालते हैं। ये हो गया एसिड और ये हो गया वाटर, ठीक है। तो वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाला जाता है, क्यों? क्योंकि गाइस जब हम एसिड डालेंगे वाटर में तो हीट एनर्जी रिलीज तो होगी, बट वो उस हीट एनर्जी को वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो रिएक्शन होगी वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है। तो गाइस जितने भी एसिड होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन को जब हम एसिड को डिसॉल्व करवाते हैं वाटर में, ठीक है। तो गाइस जितने भी एसिड होंगे याद रखिएगा, जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस जितने भी एसिड्स होते हैं इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ कॉमन होती है सभी एसिड में कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो जो एसिड हैं वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, ठीक है। गाइस फॉर एग्जांपल HCl एसिड है, ठीक है। अब ये जो HCl एसिड है ये जब हम वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो गाइस ये कैसा आयन दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक है। बट गाइस ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये H पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलकर बना लेता है H3O पॉजिटिव आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो ये वाटर के साथ कंबाइन होके बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। तो गाइस याद रखिएगा जितने भी एसिड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन्स, ठीक है। गाइस फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं H2SO4, ठीक है, तो H2SO4 भी वाटर में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये भी आयन्स में ब्रेक हो जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ऐसे ही एसिटिक एसिड HCH3COOH ये भी ब्रेक हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो गाइस आप देख सकते हो जितने भी ये एसिड हैं सभी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ एसिड्स में कॉमन होती है, ठीक है। गाइस ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो क्या सारे कंपाउंड एसिड होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये याद रखिएगा।
ऐसे तो एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट गाइस एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तब जाके ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। बट ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है, बट उन कंपाउंड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन नहीं देते। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसमें भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसी एल्कोहल, ठीक है, अगर एल्कोहल में इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो गाइस इसमें भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या ये भी एसिड है? नहीं, ये एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइस जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते। ये डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, कि एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयंस देते हैं, वो एसिड्स होते हैं। पर जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन नहीं देते वो एसिड नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। गाइस अब हम इस चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं कि जो कंपाउंड, सारे ही कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो सारे ही कंपाउंड एसिड नहीं होते। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। तो गाइस ये प्रूव करने के लिए हमने एक सेटअप करा। ठीक है, अब एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर में ये है रबर कॉर्क और इस रबर कॉर्क के अंदर हमने फिट कर दी आयरन नेल। ठीक है, ऐसे गाइस दूसरा बीकर लिया। इस बीकर में भी ये हो गया बीकर, इस बीकर में भी रबर कॉर्क ली और आयरन नेल को फिट कर दिया। ठीक है, देन गाइस हमने क्या करा, इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन हमने लिया वो लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बट इस बीकर में हमने लिया है ग्लूकोज का सॉल्यूशन। इसमें हमने लिया ग्लूकोज सॉल्यूशन। और गाइस इन आयरन नेल को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया स्विच, ये हो गया स्विच, ये हो गई बैटरी। और गाइस ये है बल्ब, ये है बल्ब, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, ऐसे इसमें ये हो गया स्विच, ये बैटरी हो गई और यहाँ पे बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो गाइस जैसे हम इस दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि ये वाला जो बल्ब है, ये वाला बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगेगा। बट गाइस ये वाला जो बल्ब है जब करंट पास हुआ तो ये वाला बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे जो HCl है, ये HCl ब्रेक हो गया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। मतलब इसने कैसे आयंस दिए, हाइड्रोजन आयंस, आयंस में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे इसने, और आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। बट गाइस ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ब्रेक नहीं हुआ। जो ग्लूकोज होता है वो आयंस में ब्रेक नहीं होता, भले ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। गाइस ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये आयंस में ब्रेक नहीं हुआ, इसने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करे, इसी वजह से करंट फ्लो नहीं करा और जो बल्ब है ये ग्लो नहीं हुआ। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा, सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एसिड नहीं होते। सारे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड नहीं होंगे, बट एसिड जो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं और हाइड्रोजन आयंस देते हैं, वो एसिड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा और ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो गया। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि जो एसिड होते हैं डू नॉट शो एसिड
एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। गाइस वाटर की एब्सेंस में जो एसिड होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वाटर अगर प्रेजेंट होगा तो हम जब एसिड को वाटर में डालेंगे तब जाके वो आयंस देते हैं, आयन से हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा और तभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, वरना वाटर की अगर एब्सेंस है, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। अब इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, ये हो गई एक टेस्ट ट्यूब। गाइस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है। और गाइस यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब से हम धीरे धीरे करके क्या डाल रहे हैं, कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो गाइस हमने कंसेंट्रेटेड H2SO4 इसमें डाल रहे हैं, तो ये हो गया कंसेंट्रेटेड H2SO4। देन हमने जब ये डाल दिया तो गाइस हमने क्या करा, इसी टेस्ट ट्यूब को, ये रबर कॉर्क है, रबर कॉर्क से बंद कर दिया, रबर कॉर्क से क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या होगा, अब इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे NaCl प्लस H2SO4 दोनों रिएक्ट करेंगे और फॉर्म हो जाएगा HCl प्लस Na2SO4, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी और ये फॉर्म हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, HCl, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक हमने क्या लगा दिया, डिलीवरी ट्यूब, एक हमने इसमें फिट कर दिया डिलीवरी ट्यूब। तो गाइस यहाँ पे HCl गैस रिलीज हो रही होगी, तो यहाँ पे जो HCl गैस है वो डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकल रही होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिटमस पेपर लिया है, क्या लिया है, लिटमस पेपर। और गाइस ये जो लिटमस पेपर है ये है ड्राई, कैसा है, ड्राई, और कैसा है, ब्लू कलर का, ये है ब्लू कलर का, ठीक है। तो गाइस ये है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। गाइस ड्राई है मतलब कि वाटर तो होगा नहीं इसमें प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो HCl गैस रिलीज हो रही है और जब हम इस लिटमस पेपर को लेकर आ रहे हैं इसके पास, तो गाइस हम नोटिस करेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। हम क्या नोटिस करेंगे कि कोई चेंज नहीं आएगा कलर में, जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा गाइस, यहाँ पे यही टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, बट इस बार हम लेकर आए वेट लिटमस पेपर, ठीक है गाइस। इस बार हम लेकर आए वेट ब्लू लिटमस पेपर। गाइस जो पेपर है वो वेट है, वेट मतलब पानी होगा इसमें, ठीक है, और यहाँ से गैस रिलीज हो रही है HCl गैस। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेट ब्लू कलर का लिटमस पेपर है इसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होके ये हो जाएगा रेड कलर का, कलर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा रेड कलर का। तो गाइस यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंजेस टू रेड, कलर कैसा हो गया यहाँ पे, रेड कलर का। तो गाइस यहाँ पे प्रूव हो गया कि जब हमने ड्राई लिटमस पेपर यूज करा ब्लू कलर का ही तो कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, बट जब हमने वेट लिटमस पेपर यूज करा तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। इसका मतलब कि जो एसिड होते हैं वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। क्यों, क्योंकि गाइस जब यहाँ पे HCl गैस रिलीज हो रही है, ये HCl गैस इसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसमें डिसॉल्व हो जाएगी और आयंस में ब्रेक हो जाएगी। तो
पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे और ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, चलिए गाइस, तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखिए वो एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब है कि पूरी तरह आयंस में ब्रेक हो जाएं और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, तो वो एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। बट गाइस वो एसिड जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो, पार्शियली आयोनाइज्ड मतलब कम अमाउंट में आयंस में फॉर्म हो और कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, तो ऐसे जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी तरह ब्रेक हो जाते हैं और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। पर जो वीक एसिड होते हैं वो कम आयोनाइज्ड होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, मतलब पूरी तरह नहीं होते, बस थोड़े अमाउंट में ही हाइड्रोजन आयन्स बनाते हैं। ठीक है, देन गाइस ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये रैपिडली रिएक्ट कर जाते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ। क्यों? क्योंकि गाइस ये पूरे कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, बहुत सारे आयंस फॉर्म हो जाते हैं, तो फटाफट से जो भी सब्सटेंस होता है उससे रिएक्ट कर जाता है। गाइस यहाँ पे जो सब्सटेंस हो सकता है वो मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मेटल्स कार्बोनेट हो सकते हैं, या फिर मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ फटाफट से ये रिएक्ट कर जाते हैं। बट गाइस जो वीक एसिड होते हैं ये स्लोली रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंस के साथ। स्लोली क्यों करते हैं? क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, कम अमाउंट में आयोनाइज्ड होते हैं, इस वजह से ये स्लोली रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंसेस के साथ। ठीक है, देन गाइस जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये इनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी कंडक्ट करवाते हैं और ज़्यादा अमाउंट में कंडक्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस करते हैं। बट गाइस जो वीक एसिड होते हैं इनकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है क्योंकि कम आयंस फॉर्म करते हैं ये। ठीक है, तो गाइस इसी वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पर जो वीक एसिड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम ट्रांसफर करवाते हैं, बहुत कम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो गाइस इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये मेनली मिनरल एसिड होते हैं। कौन से होते हैं? मिनरल एसिड्स होते हैं, हमने पढ़ा था। और मिनरल एसिड में भी गाइस कौन कौन से? HCl, H2SO4, HNO3। गाइस ये सारे एसिड, ये तीनों एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जैसे कि गाइस HCl है, तो ये जो HCl है ये कंप्लीटली H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, बट गाइस अगर हम वीक एसिड के एग्जांपल्स की बात करते हैं, वीक एसिड में एग्जांपल्स आ जाएंगे गाइस जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सभी वीक एसिड्स होते हैं, सभी वीक एसिड होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड एक्सेट्रा। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सभी वीक एसिड होते हैं। बट गाइस एक मिनरल एसिड वीक होता है, ये हमने पढ़ा था। एक मिनरल एसिड वीक होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है गाइस, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3, तो ये कैसा होता है? वीक होता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सभी वीक एसिड होते हैं। इसके साथ साथ एक जो मिनरल एसिड होता है कार्बनिक एसिड, ये वीक होता है। इसके साथ एग्जाम्पल आ जाएगा एक सल्फ्यूरस एसिड। गाइस सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3, ये भी वीक एसिड होता है। ठीक है गाइस, अगर हम एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। तो गाइस ये जो है ये पूरी तरह आयोनाइज नहीं हो पाता, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। गाइस ये डबल एरो का मतलब है कि ये पूरी तरह आयोनाइज्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बस कुछ ही अमाउंट में आयोनाइज्ड हुआ है, पूरी तरह आयोनाइज्ड नहीं हो रहा, मतलब लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस ये नहीं दे रहा। ठीक है, तो गाइज ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। बट याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं, बट जो वीक एसिड होते हैं वो इतने हार्मफुल नहीं होते, हम इन्हें इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये वाले जो मिनरल एसिड है। ये जो कार्बनिक एसिड है इसको हम ईजिली हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते, इनटेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इनटेक करने के लिए हार्मफुल होता है। बट गाइज जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनको हम इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।